आज हम 12वीं के जीव विज्ञान का आवर्त पाठ को किया है और उसमें पहले जो वीडियो बनाया उसमें हमने पुष्प और लैंगिक जनन के बारे में जानकारी दी थी कि पुष्प के भाग कौन से होते हैं, जिसमें से पुष्प के जनन भाग और सहायक भाग थे। जनन भाग जो दो प्रकार के थे, पुंकेसर जो नर जन्नांग है और स्त्रीकेसर जो मादा जन्नांग है। उसमें से एक हम पढ़ेंगे आज, जिसका मतलब है पुंकेसर या पुष्प का नर जन्नांग। नर जन्नांग कवर करता है ये, इसके बारे में अपन डिटेल पढ़ेंगे। तो हमने ये कहा था पुंकेसर या पुमंग, एंड्रोसियम बहुवचन पुमंग कहलाता है, एंड्रोसियम। और ये तीसरा चक्र है, पुष्प का तीसरा चक्र है, जिसको जनन चक्र के रूप में पहला है। तो पुमंग के जो पुंकेसर के जो भाग होते हैं वो दो भाग है। एक तो है परागकोश, चौड़ा भाग है पुंकेसर का, शीर्ष भाग परागकोश, ये इंपॉर्टेंट है। ये इसी में परागकण बनते हैं और ये जो है इसको एंथर या पोलन सैक कहते हैं। दूसरा जो है वो पूतंतु फिलामेंट है, ये सहायक है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है। अब इसका हम टीएस सेक्शन कटिंग करें। टीएस का मतलब होता है कि पृथ्वी के क्षैतिज जो सेक्शन कटिंग करेंगे, अनुप्रस्थ काट, तो इसका वर्णन करना हम लोगों को। ये बड़ा क्वेश्चन भी बनता है और एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार इसका रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। परागकोश का अनुप्रस्थ काट, टीएस सेक्शन ऑफ पोलन सैक या एंथर का भी क्वेश्चन बनता है। उसको लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहलाती है। जो परागकोश होता है वो प्रारंभिक अवस्था में अपरिपक्व होता है, तब तो अविभेदित होता है, लेकिन जब वो परिपक्व होता है तो उसमें विभेदन होना शुरू हो जाता है। और जो विभेदन होता है वो इस प्रकार से होता है कि हम लोगों ने इसका टीएस सेक्शन कटिंग करा, तो उसमें ये बताते हैं कि विभेदन जैसे जैसे होता है तो उसके अंदर जो कोशिकाएं होती है वो अलग अलग परतों में विभजित होती है। 4 परतें होती है प्रारंभिक रूप से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 12वीं बायोलॉजी के लिए। सारा का सारा इसमें से कम ये तो या तो बड़ा क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्ट, या फिर एक छोटा सा क्वेश्चन निकल जाता है। तो जो बाहर 4 परतों से बना होता है, 4 परतों से घिरी हुई संरचना है, गोल संरचना मानी जाती है। और उस 4 परतों से घिरी हुई संरचना में जो बाहर से अंदर की तरफ है वो है सबसे पहले एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा, जो डोलक आकार की पतली चपटी कोशिकाएं। एक स्तरीय परत है और सतत परत है, कंटिन्यूस है, पूरे परागकोश को या एंथर को या लघु बीजाणुधानी को, माइक्रोस्पोरेंजिया को घेरे हुए रहती है, जिसको बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस कहते हैं। दूसरी जो परत होती है वो बाहर से अंदर की ओर में दूसरे नंबर पे, जिसको बोलते हैं अंतःभित्ति स्तर या एंडोथीसियम। एंडोथीसियम कवर करते हैं। और ये एंडोथीसियम जो है, इसकी विशेषता भी है कि इस परत जो है, ये परत है, ये भी सतत है, एक स्तरीय परत है। बाह्य त्वचा वाला एपिडर्मिस वो भी एक स्तरीय परत थी, तो एक स्तरीय परत है और सतत परत है, पूरे परागकोश को घेरे हुए रहती है। ये दोनों परतें सतत है, एक स्तरीय है और पूरे परागकोश को चपटी कोशिकाएं जस्ट एपिडर्मिस के नीचे स्थित होती है। तीसरे नंबर जो आती है मध्य स्तर, मिडल लेयर या मेसोथीसियम। ये परत असतत परत है। असतत है कि ये जो परत है वो 4 जो लघु बीजाणुधानियां होती है, 4, उन चारों के अंदर जहां जहां ये लघु बीजाणुधानियां वहीं वहीं पाई जाती है। तो एक तो यहाँ पर पाई जाती है, दूसरी यहाँ पाई जाती है, तीसरी यहाँ पाई जाती है, चौथी यहाँ पर पाई जाती है। 3-4 स्तरीय परत है और अत्यधिक चपटी और पतली परत है। इन तीनों जो इसको मेसोथीसियम भी कहते हैं, तो ये तीनों 1, 2 और 3, ये तीनों परतों का मुख्य रूप से कार्य है सुरक्षा, परागकणों की सुरक्षा करने का काम दिया जाता है। प्रोटेक्शन और सुरक्षा का काम इनको दिया हुआ है। जब स्फुटन होता है तो ये परतें गलती है और यहां से ही दबाव के द्वारा स्फुटन कवर किया जाता है। सबसे चौथी इंपॉर्टेंट परत जो है, जिसको टेपिटम कहते हैं, परागकोश के अंदर की तरफ से सबसे अंदर, और चौथी परत है टेपिटम। बहुत इंपॉर्टेंट है, टेपिटम से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आता है।
इसकी जो ये भी असतत है क्योंकि चारों बीजाणु दानियों को घेरे हुए रहती है और ये कुल्हड़ी के आकार की वेज प्रकार की और अंदर की तरफ सघन जीव द्रव्य और बड़ा केंद्र होता स्पष्ट दिखाई देती है, पूरा घेरे रहती है, चार लघु बीजाणु दानियों को घेरे हुए रहती है। टेपिटल कोशिका कहलाती है। ऐसी कोशिकाओं को टेपिटल सेल्स कहते हैं जो कुल्हाड़ी का आकार की वेज शेप की और विशिष्ट सघन जीव द्रव्य युक्त होती है। इस परत का इंपॉर्टेंट भी है, परागकणों को पोषण देने का काम करती है। जबकि ये तीनों परतें जो पहले बताई थी वो परतें सुरक्षा का कार्य कर रही थी, लेकिन ये जो है परागकणों को पोषण देने का काम करती है। इन कोशिकाओं के अंदर प्रोयूबिस्काएं, वसा कणिकाएं होती है। इसके अंदर कोशिका के अंदर प्रोयूबिस्काएं, वो वसा कणिकाएं बाद में जब यूबिस्काएं बनती है और वही परागकणों के ऊपर का स्पोर पोलेनिन निर्माण करने में काम आती है। परागकण जो हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है परागकणों के ऊपर पाया जाता है। जो पोलन ग्रेन्स वाला आंतरिक संरचना बताएंगे तब आपको स्पोरोपोलेनिन के बारे में विस्तार से बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब इसके जो टेपिटम होता है वो टेपिटम प्रारंभिक अवस्था में सजात कोशिकीय होती है, सघन जीव कोशिकाएं जीव द्रव्य युक्त। इनको सम्मिलित रूप से बीजाणुजन उत्तक कहते हैं, स्पोरोजेनिक टिश्यू कहते हैं। और ये ही बीजाणुजन उत्तक होते हैं वो 2N होते हैं, द्विगुणित कोशिकाएं होती है। ये ही जनन कोशिकाएं, नर जनन कोशिकाओं में इन्हीं का नाम आता है बीजाणुजन उत्तक। इसकी प्रत्येक कोशिका माइक्रोस्पोंजियम कहलाती है, मीन्स लघु बीजाणु मात्र कोशिका एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल के नाम से क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और लघु बीजाणु जनन द्वारा ये परागकणों का निर्माण करते हैं। एक एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी जो है लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका एक एमएमसी जो है 4 पराग कण बनाते हैं, पोलन पराग कणों का निर्माण करते हैं, पोलन ग्रेन्स या लघु बीजाणु का निर्माण करते हैं। फिर यहां से क्वेश्चन आता है कि इसके बीच में ये जो चारे हैं, इस पराग कोश को मुख्य रूप से द्विपालित कहते हैं, बाइलॉब्ड द्विपालित कहलाता है। ये संरचना गोल गोलाकार संरचना है, बाइलॉब्ड होती है। और प्रत्येक पाली के अंदर 2 बीजाणु दानियां हैं, प्रत्येक पाली के अंदर। तो ये 2 पालियां हो गई, अंदर से एक है, बाहर से ये 2 पालियां दिखाई दे रही है इस तरह से, लेकिन इन प्रत्येक पाली में 2। तो टोटल परागकोश के अंदर हो गया 4 बीजाणु दानियां, इसलिए इसको चतुष्क कहते हैं। चतुष्क बीजाणु का कहलाता है परागकोश, चतुष्क बीजाणु संरचना कहलाती है ये परागकोश की। फिर ये क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर बीच में संयोजी उत्तक कोशिकाएं पाई जाती है, जो योजी उत्तक है जोड़ने का, जो यहाँ से इससे पुतंतु से जुड़ा रहता है परागकोश। और अंदर की तरफ जो खाली जगह होती है वहां पर मृदुतक कोशिकाएं भरी रहती है, मृदुतक कोशिकाएं पैरेन्काइमस सेल्स पूरी भरी रहती है। ये जब ये परिपक्व हो जाता है तो अंदर से या बीजाणुजन उत्तक है वो लघु बीजाणु अंदर की तरफ वो उसमें विभाजन हो जाता है और ठसाठस भरे हुए होते हैं, वो अंदर से दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से टेपिटम पहले परिपक्व, लघु बीजाणु परिपक्व होते ही या परागकण परिपक्व होने से पहले ही ये टेपिटम कंप्लीट रूप से डिजेनरेट हो जाती है और ये मध्य स्तर और अंत स्तर और बाह्य स्तर पतले परत होती है, स्फुटन हो जाता है और ये परागकण बाहर तेज गति से बाहर छोड़ दिए जाते हैं।